फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज की इस वीडियो में हम फैब्रिक पट्टी और कट वर्क के साथ में ट्राउज़र पैंट की मोहरी का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बना के आपको दिखाएंगे। तो चलिए उसके लिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो सबसे पहले ये देखिए, मैंने इस तरह से ये पट्टी कट की हैं और ये पट्टी है, इसकी 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है। और अब हम इसको दोनों तरफ से इस तरह से हाफ इंच इस तरफ फोल्ड करेंगे और इसको एक बार और हम अच्छे से इस तरफ फोल्ड करेंगे। अगर आप चाहें तो इसके बीच में आप पेपर पेस्टिंग भी लगा सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास पेपर पेस्टिंग नहीं है तो आप वैसे भी बना सकते हैं। वैसे भी आपका बहुत ही अच्छा और खूबसूरत डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए, हम दोनों तरफ से हाफ इंच इस तरह से दबाते हुए इस किनारी के ऊपर से हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए मैं अपनी इस पट्टी को तैयार कर लेती हूँ। हाँ तो फ्रेंड्स, ये मैंने इस तरह से 3-4 पट्टियाँ बना ली हैं इसकी, ठीक है। और ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमने ये पट्टियाँ बना ली हैं और इनको हम इस तरह से थोड़ा दबा लेंगे, ठीक है, जिससे हमारी ये पट्टियाँ जो हैं बिल्कुल सीधी हो जाएं और अच्छे से फिनिशिंग के साथ में दिखाई दें। या आप इनके ऊपर आयरन भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो अब इस तरह से ये पट्टियाँ बनाने के बाद में अब हम यहाँ पर 3-3 इंच के इस तरह से पीसेस कट कर लेंगे। हम 3-3 इंच पे निशान लगाएंगे और इस तरह से हम इन सभी के टुकड़े बना लेंगे इसी तरह से। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से इसके 3-3 इंच के पीसेस को कट कर लिया है, ठीक है। अब इस तरह से मैंने ये एक पेपर लिया है, ठीक है। इस पेपर के ऊपर इस तरह से मैंने मार्किंग की है। तो ये देखिए, ये जो इसकी लंबाई है उसको हम जो हमारी जो ट्राउज़र की मोहरी है उसी के अनुसार रखेंगे। जितनी उसकी मोहरी है उतना ही हम ये पेपर लेंगे, ठीक है। और जो इसकी चौड़ाई है वो मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच, इसकी 3 इंच इसकी चौड़ाई है, हाफ दोनों इंच, हाफ मतलब दोनों साइड, और जो हमारा ये बीच का गैप है ये इसमें 2 इंच का है, ठीक है। मैंने इस तरह से इसके ऊपर ये लाइन ड्रॉ कर ली है, इधर 1 इंच, इधर, ये बीच में हमारा 2 इंच का गैप है, ठीक है। तो बीच वाली जो हमारी लाइन है इसके ऊपर हमें इस तरह से एक एक रखते हुए जाएंगे बिल्कुल इसके पास से, और इन सभी पीसेस के ऊपर हम बीच सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इन सभी पीसेस को रखते हुए जाएंगे और इनके ऊपर हमें सीधी सिलाई लगानी है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने एक एक पीसेस को इस तरह से इस कागज़ के ऊपर ऐसे लगा लिया हमने, ठीक है। और यहाँ तक लगाने के बाद में अब देखिए हमें क्या करना है। हम इस तरफ से एक एक पीस को उठाएंगे और इस तरफ कर देंगे, ठीक है। और इस वाले को हम इधर एक के ऊपर एक को छोड़ते हुए और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, ठीक है। और जो हमने ये लाइन लगाई थी हाफ इंच के ऊपर, इसके ऊपर से हमें ये सिलाई लगानी है, ठीक है। तो अब जैसे हमने इसको फोल्ड किया है तब हम इसको उठाएंगे बीच में से और इस वाले को इधर से उठा के इधर इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे और इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। इस तरह से एक एक पीसेस को बीच में से हटाएंगे और अच्छे से हमें इसके ऊपर सिलाई लगानी है अपनी। और ध्यान रहे कि ये जो हमारे हम जो सिलाई लगा रहे हैं ये इधर उधर ना हो, बिल्कुल सीधा इस लाइन के ऊपर ही आना चाहिए। हमने ये एक तरफ से इस तरह से हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब हमें दूसरी तरफ से भी इसी तरह से इनको फोल्ड करते हुए जाएंगे और इनके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। तो चलिए हम इन सभी पीसेस के ऊपर भी इसी तरह से अपनी सिलाई को कंप्लीट कर लेते हैं। हमने ये इस तरह से इन सभी पीसेस को लगा लिया और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है हमारा हम उसको कट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ तक हमने अपने इस पैटर्न को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद ये देखिए, हम इस तरह से ये जो हमारा एक कटवर्क वाली बुकरम होती है ये हमें काटनी पड़ती है, ठीक है, जिस हिसाब से हमें बनाना होता है। लेकिन अब क्या है कि जैसे ये
बाज़ार में है ना हमें कटी कटाई मिल रही है, ये बिल्कुल इसी शेप में कट वर्क में। अगर हम काटते हैं तो बराबर नहीं करता, छोटा या बड़ी गोलाई में बन जाता है, ठीक है। इसलिए ये बाज़ार में अब आ चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से हम उसे आसान से जाकर बाज़ार में हम उसे परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान हो चुका है कटवर्क वाला डिज़ाइन बनाना। ओके, अब इस तरह से मैंने ये देखिए 2 पैटर्न लिए हैं, 2 पट्टियाँ हैं ये इसकी। इस तरह से जितनी हमारी इसकी चौड़ाई है उससे हमें 1/2 इंच इधर और इस साइड हमें ये दोनों बराबर की पट्टियाँ लेनी है। तो ये जो मैंने ये पट्टी ली है फैब्रिक पट्टी, इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने 3.5 इंच रखी है, और जो हमारी ये बुकरम का जो ये पैटर्न है कटवर्क वाला ये 2.25 इंच का है, ठीक है, इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे दोनों पार्ट्स हैं इस तरह से इनको अब हम इन्हें यहाँ पर रखेंगे। और सबसे पहले तो आप ये देखिए, हम एक पार्ट को लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह से रखेंगे, या तो आप इसके ऊपर इस तरह से प्रेस करके यहाँ पर इसको हम चिपका लेंगे, या आप इसके ऊपर इस तरह से एक सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। और या हम इसके ऊपर आयरन करके चिपका सकते हैं, या हम गोंद से भी चिपका सकते हैं इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक मोटी सिलाई लगा लेते हैं, बाद में मैं उसको निकाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरह से, ताकि जो हमारे कटवर्क वाली ये बुकरम है ये हमारी इधर उधर ना हिले। अब ये देखिए, इसके बाद हमने जो हमारा दूसरा पीसीस था उसको भी इसके नीचे रख लिया है, और इसके ऊपर हमने दूसरी पट्टी को भी, ठीक है। और अब हम यहाँ पर पिन लगा लेते हैं, ताकि जो हमारा ये फैब्रिक है इधर उधर ना हो और अच्छे से ये हमारा यहीं पर सेट हो जाए, ठीक है, इस तरह से। तो मैंने इसके ऊपर ये पिन लगा ली है, ठीक है। अब हम अपनी सिलाई को शुरू करेंगे यहाँ से, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखना है, जो हम सिलाई लगाएंगे वो हमारे इस कटवर्क के बुकरम के साथ से आना चाहिए, इसके ऊपर ये सिलाई नहीं जानी चाहिए बिल्कुल भी। अगर ये इसके ऊपर जाएगी तो फिर ये हमारा फिनिशिंग के साथ में हमारा जो ये डिज़ाइन है बनेगा नहीं, ओके। तो हमें ये बिल्कुल इसके पास से धीरे धीरे हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। इसी शेप में हम गोलाई में घुमाते हुए जाएंगे और अपनी सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने ये इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में अब देखिए हमें क्या करना है, जो हमारी सिलाई थी बिल्कुल इसके पास से हमें बराबर 1/2 इंच से थोड़ा कम रखते हुए हमें इस तरह से इसकी कटिंग करनी है, इसी शेप में जिससे में हमने ये सिलाई लगाई है, ठीक है, इस तरह से। तो चलिए हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए, हमने इस तरह से अपने इस कपड़े को कट कर लिया है। तो हमारा जो बीच में से वाला कॉर्नर है, यहाँ पर हमें इसमें छोटे छोटे कट लगाने हैं, ताकि जो हमारा ये डिज़ाइन है ये अच्छे से बाहर की तरफ सेट हो जाए, इस तरह से, ठीक है। और अब हम इनको इस तरह से सीधा करेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमने इनको सीधा कर लिया है, और सीधा करने के बाद में इसी शेप में हमें इसके कोने के ऊपर से हमें एक सिलाई लगानी है, बिल्कुल अच्छे से इनको सेट करते हुए इस तरह से बहुत ही फिनिशिंग के साथ में हमें अपनी सिलाई को कंप्लीट करना है। हाँ तो फ्रेंड्स, हमने इस तरह से इनको सेट करते हुए इनके ऊपर से सिलाई लगा ली है। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आयरन से भी अच्छे से इनको सेट कर सकते हैं, ठीक है। और अब हम इनको अच्छे से इस तरह से सेट करेंगे, और जो हमारा ये एक्स्ट्रा कपड़ा है नीचे का पैटर्न का, इसको भी हम इस तरह अंदर की तरफ बराबर रखेंगे और इस तरह फोल्ड करके इसके ऊपर भी हम आयरन कर लेंगे, या हम इसके ऊपर इस तरह से यहाँ पर मार्क लगा लेंगे, बिल्कुल इसके पास से इसको सेट करते हुए, ताकि जो हम सिलाई लगाएं उसमें हमारा ये कपड़ा इकट्ठा ना हो। तो ये हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है, सॉरी निशान लगा लिए हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, अब ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हम अपने जो ट्राउज़र है उसका फैब्रिक लेंगे और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे, और जो हमने सिलाई लगाई थी सिलाई के ऊपर से हमें अपनी सिलाई को लगाना है, ठीक है।
तो हमने ये अपनी सिलाई को लगा लिया है। अब हम अपने पैटर्न को इस तरह से नीचे की तरफ रखेंगे और यहाँ इस कॉर्नर के ऊपर से हम एक सिलाई लगाएंगे इस तरह से। ये देखिए हमने इस सिलाई को लगा लिया है और इस तरह से हमारा पैटर्न रेडी हो गया है यहाँ तक। अब जो हमने अपना कटवर्क वाला जो ये वाला पार्ट बनाया था पैटर्न, हम इसको अब इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए हम इसको भी इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड रखेंगे। अब हम इस वाले पैटर्न को इस तरह से जो हमने ये सिलाई लगा रखी है बिल्कुल इसके ऊपर से हमें इस सिलाई को लगाना है, नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से इसको दबाते हुए। और ये सिलाई हमारी बाहर की तरफ दिखनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, इसके कॉर्नर के ऊपर से हम लगाएंगे इस तरह से। दोनों तरफ से हम इसको सेट करते हुए अच्छे से जाएंगे और इसके ऊपर हम ये सिलाई लगा लेंगे। हाँ तो फ्रेंड्स ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब जो हमने यहाँ इस साइड ये एक मोटी सिलाई लगाई थी, अब हम इस मोटी सिलाई को निकाल देंगे यहाँ से। हाँ तो फ्रेंड्स ये वाली सिलाई भी हमने कंप्लीट कर ली है और ये हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह से बन गया है। इसके बाद में देखिए जो हमने नीचे ये अखबार लगाया था और जहाँ से हमने सिलाई लगाई है वहाँ से इसको बाहर निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरह से हम इसको बाहर निकाल लेंगे। हाँ तो ये देखिए फ्रेंड्स ये हमारा ट्राउज़र की मोहरी का डिज़ाइन कितना अच्छा बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितना अच्छा लुक आया है इसका बनने के बाद में। तो प्लीज़ आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही ईजी और आसान तरीका है, ठीक है। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।